जय हिंद, जय भारत। अभी अभी 29 जून 2024 को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें वर्ल्ड कप फाइनल को भारत ने जीत लिया। उसके बाद इंस्टाग्राम पर हमेशा की तरह ही मीम्स की बाढ़ आ गई। उसमें क्या है, मीम्स की बाढ़ आने का सबसे पहला कारण क्या है कि ये जो हर रोज 1.5 GB डाटा आप लोगों को फ्री में मिलता है या बहुत कम पैसों में मिलता है, ये आपको बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता। आप में से बहुत से लोगों को यह बात बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन यह बात सच है। देखिए क्या होता है उन मीम्स में कहा गया कि उनमें से कुछ मीम्स बहुत ही ज्यादा गंदे थे। उनमें क्या कहा गया कि आप लोग जानते होंगे, जब हमारे भारत देश में से महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो वहां पे एक घटना में गांधी जी को रेल से बाहर फेंक दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? नस्ल भेद के कारण फेंक दिया गया था। तो उनमें मीम्स में उस चीज पर भी कटाक्ष किए गए। कहीं में कहा गया कि इस चीज का बदला लेने के लिए हमें साउथ अफ्रीका को हराना है। तो लेकिन कहीं में बहुत ही ज्यादा गंदी बात बोली गई कि गांधी जी को बाहर फेंका, इस चीज का बदला नहीं लेना है। अच्छे से क्यों नहीं फेंका, इस चीज का बदला ले रहा है। ये एक बहुत ही अल्प मानसिकता की निशानी है। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी जी के बारे बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उनको महात्मा गांधी जी के बारे कुछ भी नहीं पता। आपके देश के एक बहुत ही बड़े नेता जिनको भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिनका सम्मान विदेशों में भी होता है, हमारे भारत देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो जब भी अंतरराष्ट्रीय किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है, किसी भी दूसरे देश में जाता है, तो वहां पर वो गांधी जी की तस्वीर अगर होगी तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिलकर उसको पुष्प अर्पित करता है, पुष्पांजलि देता है। तो ये बात है, हमारे गांधी जी का ये बाहर के देशों में बहुत ज्यादा सम्मान है। लेकिन हमारे ही देश के बहुत से ऐसे लोग जो गांधी जी के बारे बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। अब उस दिन दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान जो वहां पे मीम्स हुए, तो चलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों में से जो बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर क्या क्या कार्य किए, उनको बता देना सही है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारत देश के महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह के किस प्रकार संघर्ष किया, और कोई भी व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बन जाता। मैं और आप ऐसे ही महान नहीं बन जाएंगे। हमारे पीछे अगर हमें काफिला चलाना है, बहुत से लोग हमें अपने पीछे लेके चलना है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। महात्मा गांधी जी में बहुत से ऐसे गुण थे जिनका आज के समय में बहुत से युवा मजाक बना रहे हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के जन्म और मृत्यु के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन आज की इस वीडियो का फोकस क्या रहेगा कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह के क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार रंग भेद नस्ल भेद की नीति का विरोध किया। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी जी ने वकालत की डिग्री इंग्लैंड से पास की और वकालत पास करके वो भारत आ गए। उसके बाद उन्हें एक गुजरात के व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। हालांकि उनको केस लड़कर भारत में वापस आना था, लेकिन उन्होंने वहां पर क्या देखा कि हमारे भारतीय मूल के जो लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, या फिर जो दक्षिण अफ्रीका के काले नस्ल के लोग हैं, वो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो उन्होंने वहां पे इस चीज को महसूस किया। तो उन्होंने क्या फैसला किया कि अब मैं इस चीज से छुटकारा दिलाने के लिए यहीं पर रहकर संघर्ष करूंगा, और उनके जीवन का संघर्ष वहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, 1893 से लेके 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे, यानी अपने जीवन के लगभग 22 साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करते हुए बिताए, जिनके बारे बहुत से ज्यादा मीम्स बहुत उल्टे सीधे चल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे क्या क्या किया, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। तो उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हमारे भारत देश में मनाया जाता है, और 30 जनवरी यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको शहीद दिवस के रूप में हमारे भारत देश में मनाया जाता है। भारत में शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। उस दिन भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी हुई थी, तो उसकी याद में भी हमारे भारत देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे। इस दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस हमारे भारत देश में मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से ओरिएंटेड भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने वहीं रहकर संघर्ष करने का मन बनाया। तो हमारे भारत देश से, खासकर दक्षिण भारत से बहुत से लोग मजदूरों के तौर पर दक्षिण अफ्रीका ले जाए जाते थे, वहां पे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए। तो वो एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लिए जाते थे कि आपको इतने दिन रह के वहां पे कार्य करना है। वहां पे जिन दशाओं में उनको कार्य करना होता था वो बहुत ही बेकार दशाएं होती थी। उनके ऊपर बहुत से भेदभाव
भेदभावों का सामना उन्हें करना पड़ता था, जैसे 9 बजे के बाद वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये बहुत ही गलत बात थी, ठीक है। और इसके साथ साथ वहां पे क्या था, उनके लिए अलग से इलाके बनाए गए थे। जो अमीरों के रहने के, वहां के गोरे लोगों के रहने के इलाके थे, उनमें उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं वहां पे चल रही थी। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ वहां पे संघर्ष करना शुरू किया। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं कि गांधी जी ने इनकी स्थापना कहां पे की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की। फोनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में की। टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका में की। उसके बाद गांधी जी भारत वापस आ गए 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहां पे सिर्फ स्थापना ही नहीं की, वहां पे बहुत सारे कार्य भी किए। चलिए देखते हैं एक एक करके। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह गांधी जी ने 1906 में किया। तो अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कब किया, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह, जो किया गया गांधी जी के द्वारा। लेकिन चंपारण सत्याग्रह तो हमारे भारत देश में हुआ, उससे पहले उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और किस मामले में किया था? पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह के यहां पे किया था। तो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या था? हमारे भारत देश के जो लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, सरकार ने कानून बना दिया कि वो हमेशा अपने साथ एक प्रमाण पत्र रखेंगे, एक कागज रखेंगे जिसपे उनके अंगूठे का निशान होगा। तो गांधी जी ने कहा ये तो भेदभाव पूर्वक कार्य है, हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो उन्होंने उसके खिलाफ सत्याग्रह किया। उसके बाद प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। वहां की जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के भारतीयों के प्रवेश पर, आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ विरोध किया 1908 में, जिस कारण उनको पहली बार यहां पे कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया, मतलब कारागार में डाल दिया गया। तो गांधी जी को सबसे पहले जेल की यात्रा कब करनी पड़ी? वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही करनी पड़ी। जो आज के लोग, जो आज के युवा गांधी जी के बारे में बहुत से उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, क्या उनमें से आपको पता है जेल में कितनी कष्टी सहनी पड़ती है किसी भी व्यक्ति को? कोई भी आम व्यक्ति है, उस समय गांधी जी भी आम व्यक्ति ही थे जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। उसके बाद पोल टैक्स तथा भारतीय विवाह को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान, उन्होंने इसमें यहां पे बहुत बड़ा योगदान दिया। पोल टैक्स क्या था? हमारे भारत देश के जो श्रमिक वहां पे काम करने गए हुए थे, तो उनमें से बहुत से ऐसे श्रमिक थे। अब वहां पे कुछ कैटेगरीज थे, बहुत तो ऐसे थे जो काम करने गए हुए थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, लेकिन जिनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था, उनमें से बहुत से श्रमिक ऐसे थे जो भारत वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उनके पास भारत वापस लौटने के पैसे नहीं थे। तो वहां पे जो अंग्रेजी सरकार थी, वहां पे मतलब दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उसने क्या कार्य किया? वहां पे 3 पाउंड का कर लगा दिया। अब वहां पे जो लोग रह रहे थे, उनके पास पहली बात तो काम ही नहीं था, और अगर काम भी था तो उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो सरकार को प्रतिवर्ष 3 पाउंड कर के तौर पर दे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, यह था पोल टैक्स। और उसके बाद वहां पे जब गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, तो वहां का जो कोर्ट था, उसने एक फैसला दे दिया। फैसला क्या था कि जो विवाह ईसाई पद्धति से नहीं हुए हैं या जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन सबको खारिज माना जाएगा, मतलब उनको वैध नहीं माना जाएगा। तो इसके खिलाफ भी गांधी जी ने संघर्ष किया, और बाद में गांधी जी का जो संघर्ष था, उससे भारत में से भी उसको सहयोग मिला। और फिर बाद में समझौता होता है कि जो भारतीय पद्धति से विवाह हुए हैं, उनको वैध ही माना जाएगा, मतलब उनको अवैध नहीं बोला जाएगा। तो ये कार्य गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह के किए। संघर्ष का उन्होंने सबसे पहले उदारवादी चरण, मतलब 1894 से 1906 तक उन्होंने याचिकाओं का सहयोग किया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार को कहा कि ये गलत कार्य हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो अंग्रेजी सरकार थी, इंग्लैंड में भी पत्र भेजे। वहां पे इंग्लैंड में पत्र क्यों भेजे? उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोग हैं, और भारत कहें किसका उपनिवेश है? इंग्लैंड का उपनिवेश है। तो इंग्लैंड की जो सरकार है, इंग्लैंड जो देश है, उसकी यहाँ पे, उसको यहाँ पे भारतीयों की यहाँ रक्षा करनी चाहिए कि उनके प्रति भेदभाव न हो किसी दूसरे देश में। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल माना जाता है 1906 से 1914 तक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बनता, महान बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आप लोगों में से भी जो महात्मा गांधी जी या हमारे भारत देश के अन्य महापुरुषों के बारे उल्टा सीधा बोलते हैं, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको उल्टा या सीधा बोलने का अधिकार है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।